अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। Drop a like if you enjoyed. Also subscribe my channel. क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम का सबसे वायरल इंग्लिश का ये पेपर है। ठीक है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप 6 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो ये पेपर आप लोग पढ़ के ही जाना। ये क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप भी 95% ला सकते हो क्लास 10 इंग्लिश में। जैसा कि आप लोगों ने साइंस का पेपर दिया, बहुत ही अच्छा आप लोगों का पेपर गया है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आए थे जो मैंने बताया था। अब इंग्लिश का मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला हूं। सारा आज से ही अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ही कम समय है आपकी इंग्लिश के लिए। तो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। आपको 3 घंटे पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है और आपके कुल 15 प्रश्न रहेंगे, यानी कि इंग्लिश में कुल आपके 15 प्रश्न रहेंगे और 15 प्रश्न आपके 70 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि 6 अप्रैल को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और अगर आप 5 अप्रैल को आधी रात को भी देख रहे हो तो ये पेपर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके ही जाना है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, यानी कि इंग्लिश के पेपर में क्या आएगा, कैसे तैयार करना है और कैसे लिखना है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और आप लोगों को यह वीडियो अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इस मॉडल पेपर को समझाने वाला हूं, तो अंत तक देखना। यहां आप लोग देख सकते हो क्लास 10 इंग्लिश का आप लोगों का 2021-22 का मॉडल पेपर है, यानी कि आप लोगों का एक इंग्लिश का पेपर है। आप लोगों का 70 मार्क्स का पूर्णांक रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। जैसा कि पता है आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और आप लोगों का यहां देख लो, सेक्शन ए में आप लोगों का रीडिंग सेक्शन है। पहले आपका 2 सेक्शन होते थे, लेकिन अब आपके 4 सेक्शन होंगे, ABCD। ठीक है, ध्यान से समझना। अब सबसे पहला चीज आपसे क्या पूछा जाएगा, पेपर सेम ऐसा ही आएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि इस पैसेज को आपको पढ़ना है केयरफुली, यानी कि ध्यान से, एंड आंसर द क्वेश्चन। और इसका जो आप लोगों को इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए उनका आंसर देना है गिवन बिलो। ठीक है, जैसे यहां देखो लिखा हुआ डॉल्फिन्स आर रिग्रेडेड एज द फ्रेंडलीस्ट एंड क्रिएचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रॉइंग आपका ड्रॉइंग एंड सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। मतलब इसको आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। जब इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को इसको हिंदी मीन्स थोड़ा सा अगर आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप लोग यहां से ढूंढ कर लिख सकते हो। इसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये पेपर में जितना क्वेश्चन पूछा गया पहले उसको देखो, कोशिश करो सॉल्व करने का। अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो अच्छी बात है। देखो पहला आपका ए नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर बी क्वेश्चन है Why did some आप लोगों का people agree that man in serious and superiors to dolphins। ये 3 नंबर का, मतलब 3 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स का हो गया। एंड सी वाला क्वेश्चन है फाइंड आउट ये वर्ड्स इन पैसेज व्हिच एंड मींस परहैप्स। ठीक है, तो ये आप लोगों का है कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। इसका आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को इसका मतलब मीन्स बताना है। ठीक है, इसका आप लोगों का समझ लो सिनोनियम्स है। एंड यहां आप लोगों का डी है फाइंड आउट ये वर्ड्स द पैसेज व्हिच इज अपोजिट। इसका अपोजिट ढूंढना है, 2 मार्क्स का। देखो आपके लिए ये बहुत सरल है। अगर आपको मैं एंशिएंट पैसेज का वीडियो लाऊंगा, 5 सबसे इंपॉर्टेंट एंशिएंट पैसेज, मतलब इंग्लिश की खतरनाक तैयारी होने वाली है, पूरा आप लोगों को तैयारी कराऊंगा। ठीक है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री ग्रामर सब कुछ। केवल चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जिस चीज में आपको कमी हो वो आप लोग कमेंट करते रहो। ठीक है, उसका वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, मेहनत किया जाएगा, सारी चीजें। ठीक है, जैसे आप लोगों को हिंदी और साइंस का पेपर गया है, चित्रकला का, उससे भी अच्छा आपका ये पेपर जाएगा। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे। देखो यहां आप लोगों का सेक्शन बी है। देखो आपका इंग्लिश का जो पूरा सारी चीजें चेंज हो गया है, तो इसमें इंपॉर्टेंट तो कुछ ऐसा मिलेगा नहीं कि इंपॉर्टेंट है अगले साल आया हुआ था, क्योंकि बिल्कुल चेंज है। ठीक है, तो यहां अब आप लोग देखो यहां क्या है, इसका सॉल्यूशन का वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। लेकिन सबसे पहले समझ लो क्या क्या पूछा जाता है। यहां दूसरा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। 4 नंबर का, बर्थडे पार्टी में केवल इनवाइट करने के लिए लेटर लिखना है। अब लेटर लिखने का मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। एक ही ट्रिक से यार कितना भी लेटर हो, दुनिया का लेटर हो, सारा लिख सकते हो।
ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। ठीक है, इससे पहले भी बता चुका हूं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर आप इसको जानते हो, मतलब लेटर जानते हो तो लेटर लिखना, अगर ये नहीं जानते हो तो आप एप्लीकेशन लिखना। मतलब एप्लीकेशन ज्यादा इजी होता है, लेटर भी इजी होता है, लेकिन अगर आप जानते हो तो 4 मार्क्स का आपका सेक्शन वी यानी कि राइटिंग में से यही आएगा, लेटर और एप्लीकेशन में से किसी को एक को लिखना होगा। तो चलो हम लोग और देखते हैं। फिर आप लोग देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। 6 मार्क्स का है। ठीक है, 60 से 80 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, 60 से 80 वर्ड्स। यहां आपको मतलब हेडिंग्स भी दिए हुए हैं। यहां आप लोग देखो स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी एंड आप लोगों का कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर एंड स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आपका है तीसरा यानी कि 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। अगर आपको ये नहीं आता तो यहां आप लोग इसको भी लिख सकते हो। अगला देखो, अब आप लोगों को यहां लिखना है आर्टिकल राइटिंग। क्या लिखना है? आर्टिकल राइटिंग। देखो आपको यहां रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग में से लिखना पड़ता है, दोनों में से किसी एक को, और आपका 6 मार्क्स यहां से रहेगा। देख सकते हो, राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन 60 से 80 वर्ड्स। मॉर्निंग वॉक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सभी लोग क्यों टहलने जाते हैं, इन सब के बारे में लिखना। अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, ट्रांसलेशन पढ़ते हो, सीधा आप हिंदी में थोड़ा सा पढ़ो फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। ठीक है, अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आता तो आप आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हो। आर्टिकल राइटिंग जो आप लोगों का लाइक ऐसे होता है ना, ऐसे आप लोग जानते हो, निबंध, उसी टाइप का होता है। और अगर आप लोगों को लिखना नहीं आता तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जितना बता रहा हूं उतना कोशिश करना लिखने का। पहला देखो, आप लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। दूसरा आप लोगों को फ्रेश एयर लिख सकते हो। कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी आर डे एंड गुड फॉर स्टडीज एंड कंक्लूशन। ठीक है, ये आपके हेडिंग्स हैं। इस पर आप थोड़ा 2-4 लाइन लिखो, बस इतना बहुत है। अगर आप सब में 4-4 लाइन लिखोगे तो आपका यहां 1 2 3 4 5 यानी कि 5 आपको हेडिंग्स लिखना है और आपके 20 लाइंस हो जाएंगे। तो बहुत है। ठीक है, बस कोशिश करना अच्छे से लिखने का। बस यहां आपका सेक्शन सी, अब सेक्शन सी में आपको ग्रामर मिलेगा, मतलब जो ग्रामर होते हैं। अब यहां देखो, ग्रामर में आपको सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहां देखो, पहला, द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। देखो इसमें क्या है, आपके ऑप्शन है द, केम, मैन एंड ओल्ड। देखो मैं आप लोगों को इसका आंसर थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये आपका ओल्ड मैन है ना, मतलब यहां कुछ विशेषता बताई जा रही है आदमी के बारे में, विशेषता लाइक कोई मतलब बताया जाए कि ये आदमी मतलब सफेद है, काला है, ठीक है, एंड मतलब मोटा है, तो मतलब यहां क्या बताएगा? बूढ़ा। तो यही आपकी होगी ना, हो गया एडजेक्टिव। तो ऐसे आप लोग कोशिश करना सारा क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप नहीं जानते हो पहले कोशिश कर लेना। 70 मार्क्स में से 70 मार्क्स का पेपर है, इसमें से कितना नंबर कर पाते हो। लिखा ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना। तीसरा है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। इसमें आप लोगों को देख सकते हो 4 ऑप्शन है। ठीक है, और अगला है ही इज वरीड, फिर डॉट 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 द एग्जामिनेशन, एंड आपके पास ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन है? देखो पहला ए नंबर ऑप्शन है इन, बी है ऑन, एंड सी है अबाउट, एंड डी है ऑफ। तो मतलब ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भी हमारा एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कितना आसान है। देखो आई विल नॉट गो विथ यू। ठीक है, अब यहां चेंज इनटू द परफेक्ट टेंस। अब इतना अगर आपको नहीं पता तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। देखो आपको चेंज इनटू द परफेक्ट में बदलना। अब परफेक्ट यानी कि आपका लाइक परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? इतना तो पता होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? अगर इतना पता है तो आपको पता चल गया, हैड होता है ना, हैड। तो फिर आप जहां भी ऑप्शन उसको लगा देना। ठीक है, अब देखो इस चीज को मैंने कई बार पढ़ाया है, 5 नंबर का है। लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, उसको चेंज करना है। लाइक यहां लिखा हुआ है हरी सैड टू मी, हरी सैड टू मी, व्हाई डिड यू डू इट। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 1 मार्क्स का आपका ये है, 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स का।
अगला देखो, हु इज राइटिंग ए लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको 1 नंबर यहां मिलेगा। ठीक है, मतलब सारी चीजें बता देता हूं, ये सारी इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहां आपका तीसरा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेरेवर नेसेसरी। शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, ये भी आपका 1 मार्क्स का है। पंक्चुएशन सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाया भी है। चौथा है कि फ्रेम ये करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग वर्ड्स। वाज ग्रेट पीपुल, नहीं, वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग ये ब्यूटीफुल बाय बिल्ड, इसको आपको रीऑर्डर करना है। यहां आपको कंप्लीट द स्पेलिंग है, आपको स्पेलिंग कंप्लीट करने पर भी 1 नंबर मिल जाएगा। मतलब पेपर हार्ड नहीं है, ग्रामर तो वही है और आसान भी कर दिया गया, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो 5 नंबर का आपका ये आएगा जो कि आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। ये सारी चीजें चुटकियों वाला काम है, अगर आपको टेंस आता है तुरंत आप ट्रांसलेट कर दोगे बहुत आसानी से, और इससे बहुत आसान आएगा यार। इंग्लिश का पेपर आसान आएगा, देख लेना आपकी बार, क्योंकि आप लोगों का ये सिलेबस न्यू है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आसान पेपर दिया जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। लिखा हुआ प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप से हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है, और प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है, और हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। यह हमारा है ट्रांसलेशन, यानी कि यह ट्रांसलेशन आपको 5 मार्क्स का दिया गया है। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, ट्रांसलेशन भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपका आता है सेक्शन नंबर डी, यानी कि लिटरेचर। लिटरेचर मतलब इसमें आपकी प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री रहेगा। ठीक है, अब प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में जैसे ये आप लोग देखो, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन रहेगा, अभी आपको दिखाऊंगा, और उसका आंसर देना है। विद ये सर्टिफाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स विद इट्स फ्लावर and dropped in a certain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones। अब बता सकते हो ये किस चैप्टर से लिया गया है, सभी को पता होगा। अब इतना नहीं पता है तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ एक दिन में नहीं पढ़ने से होता है। आप लोगों को मतलब सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे तब ये सारी चीजें बता पाओगे। अब कहो सर एक ही वीडियो में सब कुछ बता दो वही पेपर में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जितना चैप्टर मतलब आपके हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं उसको आप तुरंत समझ जाओ। अब जो बता रहा हूं उसको भी आप नहीं याद कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब ये आप लोग देखो आगे भी और है ये। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ एंड टू द रेन आउट द टू द कलेक्ट फॉरेन फील्ड्स। अब यहां आपके 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। व्हाट डिड वीगन टू फॉल अलोन एंड विथ द रैन, रैन के साथ क्या फॉल यानी कि गिरने लगा, हेलस्टोन्स गिरने लगे। एंड व्हाई डिड द बॉय गो आउट, बच्चे जो है वो बाहर क्यों गए, क्योंकि बाहर वो चांदी की तरह मतलब जो पत्थर गिर रहे थे ना हेलस्टोन्स, उसको कलेक्ट करने के लिए, बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर गए थे। बस इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाना, थोड़ा सा कोशिश करना अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अब यहां आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स, लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर का, 2 में से किसी एक का आंसर देना है। लिखा हाउ डिड मंडेला हैंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। अगर इसको देखो तो अच्छा बात। एंड यहां गिव यू कैरेक्टर इसके साथ एनी प्रैंक, इसको नहीं जानते तो लैंचो का कैरेक्टर इसके जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसको जरूर याद कर लेना है। ठीक है, यहां 2 में से किसी एक को देना है। अब इतना आप पढ़ लेना। यहां 9वां नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 25 वर्ड्स ईच, आपका 4 नंबर है, 2 क्वेश्चन का देना है। यहां पहला डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट पैलेस ऑफ कुरु, दूसरा है वेयर वियर द मंथली एंड अकाउंट यानी कि अकाउंट्स ऑफ द वेकर्स रिगार्डेड, एंड तीसरा है व्हाई डिड वली, जो वली है वेंट टू द राइट्स ऑन द बस। मतलब ये आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां का मैचिंग द वर्ड्स, 3 मैचिंग द वर्ड्स हैं, इसको अगर आप सही मैच करोगे तो एक का एक नंबर मिल जाएगा, 3 क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिल जाएगा। एंड यहां आप लोग देखो लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहां आप लोग देखो द डस्ट ऑफ स्नो से ये चैप्टर से लिया गया है। लिखा हुआ द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब आप लोग इसमें बताओ वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट जो था कहां खड़ा था। ठीक है, तो मतलब हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। ठीक है, यहां आप लोग देखो पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, तो स्नो एंड क्रो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं।
अगला देखो, इस पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑन द फॉलोइंग पोएम, 4 नंबर का। द टाइगर इन जू या फिर द ट्रीज, इस पर सेंट्रल आइडिया लिखो। अगर ये नहीं आता तो आप लोग यहां से सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना, आप लोग पोएम लिख देना। राइट 4 लाइन्स फ्रॉम द पोएम गिवन इट योर, मतलब इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट ऑफ द लाइन्स, यानी कि लाइन्स गिवन हिज क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में दिया है उसको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा पोयम है 4 मार्क्स का, अगर आता है तो अच्छी बात है, आना भी चाहिए, बहुत आसान है। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। आपको शॉर्ट स्टोरी यानी कि सप्लीमेंट्री में से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन ये मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई इज एम आर आपका पंपरी वेरीड अबाउट ट्रिकी। अगर इसका सही आंसर दोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा है, व्हाट बियर द रीजंस फॉर आपका मंडिला एंड हैप्पीनेस, या फिर तीसरा है, व्हाट वाज द सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ एमआर हॉल। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो याद ही होनी चाहिए, क्योंकि आपने बुक पढ़ा है तो याद होगा, बुक नहीं पढ़ा है तो याद होगा, नहीं याद होगा। चलो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ वोली। 4 नंबर का है, वोली का कैरेक्टर स्केच लिखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है। अभी हमारा ऐसे क्वेश्चन और रहेगा जो कि मतलब 2 में से किसी एक का लिखना पड़ता है। यहां देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला, अगर इन दोनों में से किसी एक का लिखना पड़ता है। अब यहाँ ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स यहां देख लो, ट्रू फॉल्स 2 नंबर का है। यहां से आप लोगों का मंडिला ऑलवेज रिमाइंडेड हैप्पी, ये पहला है। और जेम्स आपका हैरिट वाज आप लोगों का वर्टनली, आप लोगों का सुरगेन। ठीक है, ये आप लोगों का है। ठीक है, मतलब 1 नंबर का। अब यहां से आप लोगों को कंप्लीट करना है 2 नंबर यहां से, मतलब 2 नंबर यहां से 4 नंबर हो जाएगा। मतलब ये है इंग्लिश का सबसे ज्यादा वायरल पेपर। अगर आप इसको पढ़ लेते हो, पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तो आप लोगों को यहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस मॉडल पेपर का, पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर चाहिए, मुझे पता है, हल, पूरे का हल जरूर चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा पूरे का हल। और आज से इसी वक्त से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी हम लोग लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आप लोगों का ट्रांसलेशन, एंशिएंट पैसेज, सारी चीजें देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और अभी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ अगर अच्छे से तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि पेपर आपका कल है और आप लोग दोपहर से पढ़ना स्टार्ट करो, एक वीडियो देखो, कहो सर आया नहीं। ठीक है, एक वीडियो देखने से कहां आ जाएगा भाई, जब मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूं तो आप पूरा पढ़ो, तब तो आएगा। तो ये वीडियो आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।